क्या होगा अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती बदतरीन बदबख्ती में बदल जाए। ये कहानी है एक आम आदमी की जिसने $30 मिलियन की लॉटरी जीतकर अपनी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी लालच, धोखाधड़ी और कत्ल के भयानक जाल में फंस गई। आज जानते हैं कैसे इस खुशकिस्मत इंसान की जिंदगी एक खौफनाक ख्वाब बन गई। इस शख्स का नाम शेक्सपियर है और किस्मत ने उस पर ऐसा कर्म किया कि उसने पूरे $30 मिलियन की लॉटरी जीती। एक दिन शेक्सपियर काम पर था। वो अपने साथी जो कि एक ट्रक ड्राइवर था उसकी मदद कर रहा था। काम के दौरान वो दोनों किसी जरूरी चीज के लिए मिनी मार्केट गए और वहां पर रुक गए। और फिर शेक्सपियर ने ट्रक ड्राइवर से कहा, यार अंदर जाकर कुछ लॉटरी टिकट ले आओ, और साथ ही शेक्सपियर ने टिकट खरीदने के लिए उसे रकम भी दे दी। ट्रक ड्राइवर स्टोर के अंदर गया, उसने लॉटरी के टिकट खरीदे और शेक्सपियर को लाकर दे दिए। किस्मत का ऐसा खेल के उन्हीं टिकटों में से एक ने शेक्सपियर को $30 मिलियन का जैकपॉट जितवा दिया। शेक्सपियर तो खुशी से झूम रहा था। जाहिर है इतनी बड़ी रकम किसी की भी दुनिया बदल सकती है। शेक्सपियर ने यह फैसला किया कि वो सारी रकम यकमुश्त लेगा और इसके हिस्से में तकरीबन $17 मिलियन आए। इन पैसों ने उसकी जिंदगी को वाकई बदल के रख दिया। उसने फौरन अपनी माँ के घर से निकलकर एक शानदार बंगला खरीद लिया जिसमें स्विमिंग पूल भी था। अपने लिए कुछ लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी और अपने बेटे के लिए $1 मिलियन का ट्रस्ट फंड भी बना दिया। शेक्सपियर के दिन संवर चुके थे। सब कुछ उसके लिए बेहतरीन चल रहा था, लेकिन खुशियों के साथ मसाइल भी आना शुरू हो गए। जल्द ही लोगों ने उससे पैसे मांगना शुरू कर दिए और रकम मांगने जैसे सवाल रोजाना उसकी जिंदगी का एक मामूल बन गए। हालांकि मैं उनसे जान छुड़ाना चाह रहा था। शेक्सपियर दिल का चूंकि बहुत बड़ा आदमी था, इसलिए वो अक्सर लोगों को हाँ कह देता। दोस्तों और रिश्तेदारों को खूब उधार दिया उसने, लेकिन ये सखावत जल्द ही उसके लिए मसला बन गई। लोग लालची हो गए और हर कोई सिर्फ उसके पीछे पैसे की वजह से पड़ गया था। यहाँ तक कि वो ट्रक ड्राइवर जिसने शेक्सपियर के लिए लॉटरी का टिकट खरीदा था, उसने भी दावा कर दिया कि जीतने वाला जो टिकट है असल में वो उसका था। बात यहीं पे होती या यहीं पे ख़त्म हो जाती तो समझ में आता। ट्रक ड्राइवर ने अदालत में भी मुकदमा दायर कर दिया और एक तवील और महंगी अदालती जंग शुरू हो गई, जिसमें शेक्सपियर को कई बार अदालत के चक्कर काटना पड़े। लेकिन आखिरकार ज्यूरी ने शेक्सपियर के हक में फैसला दे दिया। लेकिन इस सब के बाद वो हद से ज़्यादा परेशान और इन लालची लोगों से तंग आ गया था। इसी कश्मकश में एक दिन उसकी मुलाकात डी से हुई। डी एक ज़हीन और कारोबारी औरत थी जो शेक्सपियर की ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लाने वाली। उसने न सिर्फ शेक्सपियर के माली मामला संभालने की पेशकश की, बल्कि वादा किया कि वो उसे इन लालची लोगों से भी बचाएगी। शेक्सपियर जिसने अपनी जीत का बड़ा हिस्सा या तो खर्च कर दिया था या कर्ज में दे दिया था, फौरन डी की मदद कबूल कर लेता है। डी ने मौका ज़ाया किए बगैर काम शुरू कर दिया और शेक्सपियर की ज़िंदगी में इस्तेहकाम लाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गई। डी ने शेक्सपियर की ज़िंदगी को तरतीब देने का काम बखूबी शुरू किया। वो इसके बैंक अकाउंट्स को मुनज़्ज़म करती है, कर्जदारों का पीछा करती और इसके लिए माली इस्तेहकाम लाने की पूरी कोशिशें करने लगी। शेक्सपियर को लगा कि वो वाकई उसकी मदद कर रही है और इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता भी था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ डी के इरादे बदलने लगे। चुपके चुपके डी शेक्सपियर की मालियात को अपने काबू में लेना शुरू कर देती है। वो इसके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाकर अपने ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल करना शुरू कर देती है। इसके पैसों से महंगे कपड़े और दीगर सामान खरीदती है, गाड़ी खरीदती है। वो इतनी चालाकी से सारा काम कर रही थी कि शेक्सपियर को कुछ भी मालूम नहीं था। वो शेक्सपियर के घर की मलकियत भी अपने नाम कर लेती है। शेक्सपियर को इस धोखे का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। एक तो वो डी पर बहुत एतमाद करता था क्योंकि वो उसकी माली मामला में अच्छे तरीके से मदद कर रही थी और उसे मशवरे भी दे रही थी। दूसरा, शेक्सपियर पढ़ा लिखा नहीं था, यानी वो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं था जानता, जिसकी वजह से उसके साथ धोखाधड़ी करना बहुत आसान था। और डी भी ऐसा इसीलिए कर रही थी कि उसको पता था कि वो अनपढ़ है। जब डी ने शेक्सपियर की तमाम जायदाद हथिया ली तो वो अपनी हवस में मज़ीद आगे बढ़ गई। अब उसने फैसला कर लिया कि शेक्सपियर से हमेशा के लिए जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। डी ने एक शैतानी मंसूबा बनाया। इसकी मुकम्मल तफसीलात तो हम नहीं हासिल कर पाए कि उसका प्लान क्या था,
लेकिन अमली तौर पर जो उसने किया वो कुछ यूं था। एक दिन डी ने हथियार उठाया और शेक्सपियर के पास गई। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने शेक्सपियर के सीने में 2 गोलियां मारी और वो मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। कत्ल के बाद डी ने अपने साबिक शौहर को बुलाया, जो उस वक्त नहीं जानता था कि डी का असल मंसूबा क्या है। वो समझता रहा कि डी उसके साथ कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें उसकी मदद चाह रही है। डी की हवस और शैतानी मंसूबे अब इंतहा पर पहुंच चुके थे। उसने अपने साबिक शौहर को मजबूर किया कि वो शेक्सपियर के प्रॉपर्टी के पिछवाड़े में एक बड़ा सा गड्ढा खोदे। ये प्रॉपर्टी यकीनन उसने शेक्सपियर के पैसों से खरीदी थी, जहां पे अब वो शेक्सपियर को दफन करने जा रही थी। जब गड्ढा तैयार हो गया, डी ने अपने साबिक शौहर और कुछ दूसरे मजदूरों की मदद से इस गड्ढे को मट्टी और कंक्रीट से भरवा दिया और उस पर एक मजबूत कंक्रीट का स्लैब डाल दिया ताकि किसी को किसी भी किस्म का शक ना हो। इसके बाद डी ने शेक्सपियर के घर पर कब्जा कर लिया और बाकी मानदा असासों को भी अपनी मलकियत में ले लिया। बड़े खूबसूरत अंदाज में उसने उसकी बॉडी को घर के अंदर ही डंप कर दिया। इस दौरान डी ने शेक्सपियर के फ़ोन को भी अपने कब्जे में ले लिया और बड़ी चालाकी का मुजाहरा करते हुए वो उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेजने लगी ताकि ये जाहिर कर सके कि शेक्सपियर अभी जिंदा है और सब कुछ मामूल के मुताबिक लगे। लेकिन यहाँ डी की चाल उलट हो गई। शेक्सपियर के करीबी लोगों को शक होने लगा क्योंकि सब जानते थे कि शेक्सपियर नाख्वानदा था, मतलब कि वो अनपढ़ था। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए कि मैसेजेस कौन भेज रहा है, शेक्सपियर कहाँ है, हमने उसे कई महीनों से नहीं देखा। 7 महीने गुजर गए और शेक्सपियर का कोई अता पता नहीं था। आखिरकार उसके एक कजिन ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और तफ्तीश का आगाज डी से किया। अब कहानी में एक नया और सनसनीखेज मोड़ लिया। जब डी से पूछा गया तो डी कहती है शेक्सपियर ठीक है, वो बस सबसे दूर रहना चाहता था। देखो वो अभी भी मुझे मैसेज कर रहा है। लेकिन डी चूंकि बहुत तेज थी और वो समझ जाती है कि पुलिस उसके बारे में छानबीन कर रही है, मतलब वो डी को पकड़ने के लिए सारा प्लान कर रहे हैं। डी एक मंसूबा बनाती है और वो शेक्सपियर के हमशक्ल नौजवान की तलाश शुरू कर देती है और बाला आखिर वो इसमें कामयाब हो जाती है। जिस लड़के की वो तलाश करती है उसका नाम ग्रेग है और डी ग्रेग से बातचीत करते हुए उसे कहती है कि वो उसको $300 अदा करेगी अगर वो शेक्सपियर की माँ को फ़ोन करके ये बताए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यानी वो शेक्सपियर बनने का बहाना करे और उसकी माँ को मुतमईन करे कि मैं जिंदा भी हूँ और मैं ठीक भी हूँ। डी का ख्याल था कि इस कॉल के बाद शेक्सपियर की माँ फिर पुलिस को ये खुद ही बता देगी शेक्सपियर बिल्कुल ठीक है, वो लापता नहीं है, और उसके बाद पुलिस तफ्तीश करना बंद कर देगी। ग्रेग इस मंसूबे पर राजी हो जाता है। वो $300 के लिए कहता है ठीक है। वो शेक्सपियर की माँ को फ़ोन करता है और शेक्सपियर बनने का बहाना करके कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबकि दूसरी तरफ शेक्सपियर की पुरस्कार गुमशुदगी की खबर फैलने लगती है। एक दिन अचानक शेक्सपियर के फ़ोन से उसकी माँ को एक कॉल मौसूल होती है। कॉलर दावा करता है कि शेक्सपियर ठीक है और उसे तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शेक्सपियर की माँ ये झूठ पहचान जाती है, माँ जो थी, और इसीलिए वो फौरी तौर पे पुलिस को इतला दे देती है। पुलिस ने जब कॉल की तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि ये कॉल ग्रेग ने की थी। जब पुलिस ने ग्रेग को पकड़ा और उससे पूछगिछ की तो वो पुलिस का दबाव बर्दाश्त न कर सका और उसने इकबाल जुर्म कर लिया। ग्रेग ने बताया कि डी ने उसे कॉल करने के लिए रकम की पेशकश की थी। फिर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और उन्होंने ग्रेग को समझाया कि शेक्सपियर मुमकिन तौर पर खतरे में है और अगर वो उनके साथ ताउन करे तो वो डी के राज फाश करने में पुलिस की मदद कर सकता है। ग्रेग ने इस पर रजामंदी जाहिर कर दी और कहा कि वो पुलिस के साथ काम करने के लिए तैयार है। पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन का मंसूबा बनाया। ग्रेग ने एक खुफिया माइक्रोफोन रेड बुल के कैन में छुपा लिया और डी से मुलाकात की। दौरान मुलाकात डी ने खुलेआम एतराफ़ किया कि शेक्सपियर के गायब होने के पीछे वही है। मजीद ये कि डी ने एक नए आदमी को तलाश करने का इरादा जाहिर किया कि शेक्सपियर की जिम्मेदारी कबूल कर ले कि हाँ उसकी जिम्मेदारी में उस शख्स का हाथ है। ग्रेग ने चालाकी से कहा कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो इस काम के लिए बहुत परफेक्ट है। अगली मुलाकात में ग्रेग अपने कज़न को साथ ले आया। कज़न ने डी को यकीन दिलाया कि वो पुलिस को शेक्सपियर के कत्ल का एतराफ़ करेगा, लेकिन इसकी कीमत $50,000 होगी।
डी इस सौदे पर फौरन तैयार हो गई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ग्रेग का कज़न असल में एक खुफिया पुलिस अफसर है। जैसे ही उन दोनों का $50,000 वाला मुआहदा हुआ, पुलिस ने डी को गिरफ्तार कर लिया। डी पर शेक्सपियर के कत्ल का मुकदमा चला और तमाम शवाहिद के पेश नज़र उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर का मुजरिम करार दिया गया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई और ये सब कुछ फ्लोरिडा में हुआ। शेक्सपियर की कहानी हमें एक अहम सबक सिखाती है कि दौलत और खुशकिस्मती हमेशा खुशी और सुकून नहीं ला सकती। लालच, धोखाधड़ी और गद्दारी जैसे अनासर हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, जो किसी भी लम्हे हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर सकते हैं। हमें सोचना होगा, क्या वाकई पैसा ही सब कुछ है? और अपने दिल में हसद और लालच रखकर क्या हम कभी अपनी हकीकी खुशी और सुकून को पा सकेंगे? जब तक कि शेक्सपियर का अंजाम हमें अपने इर्द गिर्द लोगों पर एतमाद करने से पहले सोचने पर मजबूर करता है, क्या आप इस दुनिया में किसी पर भी एतमाद कर सकते हैं?